अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह सामीन, हमने अपनी पहली टेस्ट वीडियो जो है यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वो आपके साथ शेयर की है। आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ टेस्ट वीडियो नंबर 2 जो है वो शेयर करूंगा। और वीडियो पसंद आने की सूरत में आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें, आज हम अल्लाह के फजल से टेस्ट वीडियो नंबर 2 जो है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये सिलसिला जो है वीडियोस का ये 18 वीडियो पे मुश्तमिल होगा। तो आज हम दूसरी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी सामीन, आज हम आपके साथ ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट वीडियो नंबर 2 जो है वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में वो कह रहा है यू टेक सम कफ मेडिसिन गिवन टू यू बाय ए फ्रेंड, यानी आपको खांसी की कोई दवाई आपके दोस्त ने दी है। व्हाट शुड यू डू बिफोर ड्राइविंग, आपको गाड़ी चलाने से पहले क्या करना चाहिए। तो आपने भाई उसके ऊपर देखना होता है, दवाई के ऊपर क्या इसके कोई बैड जो इफेक्ट या असरात तो नहीं है। तो यहाँ पे आएगा चेक द लेबल टू सी इफ द मेडिसिन विल अफेक्ट योर ड्राइविंग, यानी ये ना हो कि ये मैं दवाई खाऊं और इससे मेरी जो है वो ड्राइविंग की जो एबिलिटी है वो मुतासर हो जाए। अगले सवाल में कहता है व्हाट डू दीज मोटरवे साइन शो, तो ये मोटरवे साइन हमें ये बताते हैं जहां से हमने उतरना होता है। 3 लाइनें होती हैं, फिर 2, फिर ये 1। इसका मतलब होता है कि अब आप भाई लेफ्ट का इशारा देके यानी कि वो उस लाइन में चले जाएं। तो यहाँ पे आता है जी दे आर डिस्टेंस मार्कर टू द नेक्स्ट टेलीफोन, ये नहीं आता। दे आर काउंट डाउन मार्कर टू द नेक्स्ट एग्जिट। तो यहाँ पे आता है जी कि ये एक किस्म का काउंट डाउन होता है कि जहां से आपने एग्जिट करना होता है। आगे सवाल आता है जी, वो कहता है विच ऑफ दीज इज ए हाजर्ड वार्निंग लाइट। हाजर्ड वार्निंग लाइट जो होती है वो वाइड लाइन जो दरमियान में होती है जहां पे बड़ी हो जाती है वो हाजर्ड वार्निंग जो है वो लाइन होती है, वो आपको शो करती है कि आगे कोई हाजर्ड्स है, कोई आगे रिस्क है, खतरा है। हाउ कैन ड्राइविंग इन एन इको सेफ मैनर हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इको सेव मैनर जो है उसमें गाड़ी वो कहता है चलाना जो है वो कैसे एनवायरनमेंट की मदद करता है। तो वो कहता है थ्रू द लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ स्पीड रेगुलेशन, ये नहीं आता, बल्कि इको सेव मैनर में गाड़ी चलाने का मतलब ये होता है कि आप तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और इससे आपकी जो एग्जॉस्ट आपकी गाड़ी से निकलता है, धुआं जो निकलता है वो रिड्यूस होगा, ज्यादा गाड़ी पोल्यूशन नहीं फैलाएगी। आगे आता है जी व्हाट डज दिस साइन मीन, तो इस साइन का मतलब ये है कि भाई लेफ्ट साइड पे ट्रैफिक नहीं जा सकती। तो यहाँ पे आएगा जी नो थ्रू रोड ऑन दी लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड पे जो रोड है वो नहीं है, आप उस तरफ नहीं जा सकते। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस साइन, तो इस साइन का मतलब होता है कि नेशनल स्पीड लिमिट आपके ऊपर अप्लाई हो रही है यहाँ पे, यानी 70 मील पर आवर। Which of these is needed before you can legally use a vehicle on the road, यानी आपके पास कौन सी चीज जो है वो लीगली होनी चाहिए अगर आप एक गाड़ी को रोड पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जब आप गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। Why are place names painted on the road surface, रोड सरफेस के ऊपर जो जगह होती हैं उनके नाम क्यों पेंटेड होते हैं कि भाई आपने अगर इस शहर जाना है तो इधर हो जाए, इसमें जाना है तो इधर हो जाए। तो इसका ये मतलब होता है कि ये आपके लिए आसानी पैदा करते हैं कि टू प्रिवेंट यू चेंजिंग लाइन, टू वार्न यू ऑफ ऑनकमिंग ट्रैफिक, ये भी नहीं आता, बल्कि इसमें आता है टू एनेबल यू चेंज लाइन अर्ली, ताकि आप पहले ही जिस तरफ आपने जाना है उस तरफ आप अर्ली पहले ही चले जाएं। आगे सवाल आता है जी हाउ विल योर व्हीकल बी अफेक्टेड व्हेन यू ड्राइव अप स्टीप हिल्स, यानी आप जब ऊपर जा रहे होते हैं ऊपर की तरफ तो आपकी गाड़ी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ओवरटेकिंग का इसके साथ अलग नहीं है कि वो इजी हो जाती है, बल्कि यहाँ पे कह रहा है कि हायर गियर विल पुल बेटर, ये भी गलत है। हायर गियर तो नहीं हमने लगाना जब हमने ऊपर जाना है, बल्कि यहाँ पे आएगा द इंजन विल वर्क हार्डर, यानी आपके इंजन का ज्यादा जोर लगेगा।
वेयर वुड यू सी दिस रोड मार्किंग, तो ये रोड मार्किंग हमें वहां पे नजर आती है जहां पे आगे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जिन्हें हम रोड हम्प्स कहते हैं, ऑन रोड हम्प्स, वहां पे हमें ये नजर आते हैं साइन। व्हाट डज दिस साइन मीन, तो यहाँ पे कौन सा जोन एंड हुआ है, वो जोन एंड हुआ है जहां पे हम पार्किंग नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे आएगा एंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग एरिया, यहाँ पे वो एरिया जो है वो एंड हुआ है जहां पे आपको पार्किंग अलाउ नहीं थी। Which vehicle is most likely to take an unusual course at a roundabout, वो कहता है कौन सी व्हीकल जो है मोस्टली जो है वो अनयूजुअल होती है राउंड अबाउट के ऊपर, यानी उसके लिए आसान नहीं होता राउंड अबाउट में से गुजरना। तो राउंड अबाउट में हमेशा जो लॉन्ग लॉरी होती है, जो बड़ी गाड़ी होती है, लंबिया ट्रक जो होते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है राउंड अबाउट में से गुजरना, क्योंकि राउंड अबाउट इतना खुला नहीं होता। देयर इज अ ट्रैक्टर अहेड, आपके आगे एक ट्रैक्टर जा रहा है, यू वांट टू ओवरटेक, आप ओवरटेक करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है वेदर इट्स सेफ, कि क्या ये सेफ है, महफूज है, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको स्टे बिहाइंड रहना चाहिए इफ यू आर इन एनी डाउट, अगर आप किसी डाउट में है, किसी शक में है। आ गया था जी, व्हाट्स द नेशनल स्पीड लिमिट ऑन ए सिंगल कैरेजवे रोड फॉर कार एंड मोटरवे, ड्यूल कैरेजवे पे तो 70 मील होती है और सिंगल कैरेजवे के ऊपर आपकी नेशनल स्पीड जो है वो 60 मील पर आवर होती है। When traffic light are out of order, who has priority, तो जब ट्रैफिक लाइट्स आउट ऑफ ऑर्डर होती हैं तो फिर प्रायोरिटी किसी की भी नहीं होती, nobody होगी, फिर आपने तरीके से ही आगे जाना है सबने। What does this sign mean, तो इस साइन का मतलब ये होता है कि भाई आपने मिनिमम 30 की स्पीड पे जरूर चलाना है। When must you stop your vehicle, आप अपनी गाड़ी को कब स्टॉप करते हैं, तो वो कहता है एट द एंड ऑफ ए वन वे स्ट्रीट, नहीं इफ यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट दैट कॉज डैमेज और इंजरी, वो कहता है अगर आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और उस वजह से कोई डैमेज हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तब आप रुकेंगे। बिफोर मर्जिंग ऑन टू मोटरवे, ये भी गलत है, मोटरवे पे शामिल होते हुए हम स्टॉप तो नहीं करते। एट ए जंक्शन वेयर देयर ए गिव वे लाइन, ये भी गलत है। यहाँ पे आएगा इफ यू आर इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, जब आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं तब आपके लिए जरूर स्टॉप करना जरूरी होता है। यू आर यूजिंग ए कंट्राफ्लो सिस्टम, व्हाट शुड यू डू, कंट्राफ्लो मैंने आपको ऑलरेडी बताया लास्ट वीडियो, जो पहली वीडियो हमने शेयर की है, कि जहाँ पे काम हो रहा होता है और ज्यादा फिर आपको एक्स्ट्रा जो लाइनें वो अपने से बनाते हैं कि आपने इधर रहना है, इधर होना है, तो आपने वहां पे क्या करना होता है, तो वो कहता है फॉलो अदर मोटरिस्ट क्लोजली, ये भी गलत है। दूसरा कह रहा है चूज एन अप्रोप्रिएट लाइन इन गुड टाइम, वो कहता है जो मुनासिब लाइन है उसको गुड टाइम में चूज कर लें। स्विच लाइन एट एनी टाइम टू मेक प्रोग्रेस, ये भी गलत है। इंक्रीज स्पीड वाला भी गलत है, ये यहाँ पे आएगा क्योंकि आपको जो लाइनें दी जाती हैं वो नॉर्मल की निस्बत वो उन्होंने खुद से तरतीब दी होती है जहाँ काम हो रहा होता है, तो आपने पहले ही मुनासिब लाइन को जो है वो ज्वाइन कर लेना है। What should the left hand line of a motorway be used for, लेफ्ट हैंड लाइन किस लिए इस्तेमाल होती है, तो लेफ्ट हैंड लाइन भाई नॉर्मल ड्राइविंग के लिए यूज होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें लॉन्ग लॉरी जो ट्रक है वही इसे इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी वाला कार वाला भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। विच साइन मीन नो स्टॉपिंग, तो नो स्टॉपिंग का साइन जो होता है वो ये साइन होता है, क्योंकि पहला जो है ये नो ओवरटेकिंग का है, नीचे वाला जो है स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है नेशनल स्पीड लिमिट आपके ऊपर अप्लाई होती है, और ये जो सबसे नीचे राइट जो है इसका मतलब है यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती कार। आगे सवाल आता है जी, व्हाई मस्ट दीज रोड मार्किंग बी केप्ट क्लियर, तो ये स्कूल आगे है, तो स्कूल वाली जगह पे हम इसलिए इन जगहों को क्लियर रखते हैं ताकि व्यू जो है वो खराब ना हो। यहाँ पे इसलिए आता है कि यहाँ पे ताकि टू अलाउ ए क्लियर व्यू ऑफ द क्रॉसिंग एरिया, ताकि जो व्यू है वो क्लियर है, ताकि बच्चों ने जब रोड क्रॉस करना है उनके लिए मसला ना हो, पीछे आगे गाड़ियां ना खड़ी हो स्कूल की। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ए सेक्शन ऑफ रोड यूज्ड बाय ट्राम्स, यानी आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोड जो है यहाँ पे ट्राम जो है वो चलती हैं, तो वहां पे आपको इस तरह पता चलता है कि रोड का जो सरफेस टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है, यानी आपको पता चल जाता है कि भाई ये रोड जो है ये ट्राम्स यहाँ पे चलती हैं, यानी उसका डिजाइन या उसका स्ट्रक्चर वो और तरह का होता है, देयर वुड बी ए डिफरेंट सरफेस टेक्सचर।
For how long is a statutory off-road notification SON valid? SON जो होती है वो वैलिड तब तक रहती है यहाँ तक कि आपकी गाड़ी जो है वो टैक्स्ड हो जाए, पे हो जाए, यानी आपने टैक्स पे कर दिया है until the vehicle is taxed, या फिर गाड़ी आपकी जो है वो सोल्ड हो जाए, बिक जाए या स्क्रैप्ड हो जाए, तब तक SON जो होती है ये आपकी वैलिड रहती है। आगे सवाल आता है जी, व्हाट मस्ट यू डू व्हेन ओवरटेकिंग ए कार एट नाइट? तो आपने जब किसी को रात के वक्त ओवरटेक करना हो तो फिर आपने ये भी देखना होता है कि आगे वाली ट्रैफिक जो है वो आपकी वजह से डैजल ना हो। तो यहाँ पे आएगा मेक श्योर यू डू नॉट डैजल अदर रोड यूजर, यानी ओवरटेक जरूर करें लेकिन दूसरों को डैजल होने से भी बचाएं, यानी दूसरे आपकी लाइट से उनको प्रॉब्लम ना हो। इन व्हाट वे आर प्रोविजनल कार लाइसेंस होल्डर रिस्ट्रिक्टेड? वो कहता है कि जो प्रोविजनल कार लाइसेंस होल्डर होता है उसे क्या पाबंदी रिस्ट्रिक्टेड होता है उसके लिए। प्रोविजनल कार लाइसेंस होता है जो बंदा अभी कार चलाना सीख रहा है, जिसके पास लर्निंग लाइसेंस इसने लिया है, तो वो बंदा जो होता है वो गाड़ी नहीं चला सकता, यानी दे कैन नॉट ड्राइव अनअकम्पनाइड का मतलब है बगैर किसी और के साथ, यानी जो ड्राइवर है उसके बगैर वो गाड़ी अकेला नहीं चला सकता। What color are the reflective studs between a motorway and its slip road? वो कहता है कौन सा रिफ्लेक्टिव स्टड जो होते हैं बिटवीन ए मोटरवे एंड इट्स स्लिप रोड, यानी जहां पे हम स्लिप रोड पे जाते हैं, एग्जिट करते हैं, यानी वहां पे कौन सी जो है स्टंड्स होते हैं। नॉर्मल तो स्टंड्स रेड होते हैं ना, जहां पे हम मोटरवे से उतरते हैं वो पूरी लाइन के साथ लेफ्ट साइड पे, लेकिन जहां से हम एंटर होते हैं उस लाइन में तो वहां पे कौन से स्टंड्स होते हैं, तो वहां पे जो है वो ग्रीन कलर के होती हैं। When do windscreen pillars cause a serious obstruction to your view? विंडस्क्रीन पिलर्स कौन होते हैं? वो जो जहां पे शीशा आपका लगा होता है, तो वो जो 7 जगह होती है राइट लेफ्ट साइड पे, वो वहां पे बाज़ दफा आपको नजर नहीं उससे आता। तो वो कहता है व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन मोटरवे, ये गलत है। व्हेन यू आर अप्रोचिंग ए वन वे स्ट्रीट, ये भी गलत है। व्हेन यू आर अप्रोचिंग बेंड एंड जंक्शन, यानी जब आप मोड़ या जंक्शन पे पहुंचते हैं वहां पे फिर आपने क्योंकि मुड़ना होता है, तो वो जो होते हैं जो पिलर्स होते हैं विंड स्क्रीन के, वो आपके लिए रुकावट बनते हैं, आपको नजर नहीं आता। इट्स वेरी विंडी, बहुत ज्यादा हवा है। यूर बिहाइंड ए मोटरसाइकिलिस्ट, आप एक मोटरसाइकिल के पीछे हैं। हुज ओवरटेक ए हाई साइडेड व्हीकल, आप एक मोटरसाइकिल के पीछे हैं जो ओवरटेक कर रहा है एक हाई साइडेड व्हीकल को, बड़ी गाड़ी को। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? तो हमें भाई फिर की वेल बैक ही रहना चाहिए। हमें फिर क्योंकि हवा आ जाता है, फिर वो बड़ी चीज को ओवरटेक भी मोटरसाइकिल वाला कर रहा है, तो इसलिए हमें फिर पीछे ही रहना चाहिए। Why should you make sure that your indicators are concealed after turning? यानी आपने क्यों ये मेक श्योर करना होता है कि टर्निंग के बाद आपका इंडिकेटर बंद हो गया कि नहीं? क्योंकि इससे फिर दूसरों को जो है वो मिसलीडिंग मिलती है। दूसरे जो हैं वो फिर उनके लिए मसला होता है कि आप किधर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ये आएगा कि टू अवॉइड मिसलीडिंग अदर रोड यूजर, ताकि दूसरे मिसलीड ना हो। आपने राइट टर्न ले लिया है, आगे फिर अभी भी राइट का टर्न वो इशारा चल रहा है, तो वो फिर दूसरों के लिए मसला बनता है। What should you do when overtaking a motorcyclist in strong wind? ज्यादा तेज हवा में जब आप मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो पास वेरी स्लोली, वो कह रहा है पास इमीडिएटली, फौरन उसके पास जाएं, उसके पास स्लोली जाएं। पास क्लोजली कह रहा है, पास वाइड, वाइड का मतलब होता है ज्यादा जगह छोड़ना। तो डेफिनेटली जब आप मोटरसाइकिल को नॉर्मल हालत में भी ओवरटेक करते हैं तभी आपने ज्यादा जगह छोड़नी होती है। जब ज्यादा तेज हवा हो तो फिर और ज्यादा दूर होकर उससे गुजरें। आगे आता है जी, एज यू अप्रोच ए पेलिकन क्रॉसिंग द लाइट चेंज टू ग्रीन, व्हाट शुड यू डू इफ एल्डरली पीपल आर हाफ वे क्रॉस? बाद में ऐसा भी होता है ना कि बूढ़े लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं पेलिकन क्रॉसिंग से, और जो नॉर्मल हमारी लाइट है रोड ट्रैफिक की वो ग्रीन हो गई है। अब जो रोड क्रॉस कर रहे हैं वो हाफ अभी उन्होंने किया है, तो फिर आपने उनको अलाउ करना है। और खास करके जब बूढ़े लोग हों तो फिर आपने वेट करना है पेशेंटली, यानी सब्र के साथ वेट करें, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज्यादा टाइम लगता है, प्रोबेबली टेक लॉन्गर टू क्रॉस, उनको रोड क्रॉस करते हुए ज्यादा टाइम लगता है।
आ गया था जी वाई शुड यू स्विच ऑफ योर रेयर फोग लाइट व्हेन द फोग हैज क्लियर। रेयर फोग लाइट क्योंकि बैक साइड वाली फोग लाइट होती है तो आपने फौरन इसलिए उसको स्विच ऑफ करना होता है क्योंकि वो पीछे वालों के लिए मसला बनता है। वो ऐसे होता है जैसे आप ब्रेक लगा रहे हैं। टू स्टॉप द इंजन लूजिंग पावर ये गलत है। टू स्टॉप ड्रेनिंग द बैटरी ये भी गलत है, बैटरी का उसको क्या मसला होना है। टू अलाउ योर हेडलाइट टू वर्क ये भी गलत है। इसका आएगा टू प्रिवेंट डैजलिंग फॉलोइंग ड्राइवर क्योंकि उससे फिर पीछे वाले भी डैजल हो सकती हैं। नॉर्मल जर्मनी में तो ये कहते हैं कि रेयर फोग लाइट को बंद करने का ये बेसिकली मकसद होता है क्योंकि पीछे वाले को फिर ये लगता है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं, वो भी लाइक रेड लाइट ब्रेक की तरह ही वो भी होती है फोग लाइट पीछे वाली। What does the term blind spot mean for a driver? Blind spot जो होता है उसका मतलब होता है जहां पे एक ड्राइवर को शीशों में नजर नहीं आता राइट लेफ्ट में, वो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो वो कहता है कि एन एरिया नॉट कवर्ड बाय योर मिरर्स, वो एरिया जो आपके शीशे कवर नहीं कर पा रहे वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है। आगे सवाल आता है जी व्हेन मे यू वेट इन ए बक्स जंक्शन। तो बक्स जंक्शन में आप वो कहता है कि आप कब वेट करते हैं, तो वो कहता है व्हेन ऑनकमिंग ट्रैफिक प्रिवेंट्स यू टर्निंग राइट। डेफिनेटली आपने जब राइट टर्न करना है सामने से ट्रैफिक को आपने देख ही राइट टर्न करना है ना। तो जब सामने वाला आपको रोक रहा है यानी आगे से ट्रैफिक आ रही है तो फिर आपको बक्स जंक्शन में वेट करना पड़ेगा। आ गया था जी यू आर ड्राइविंग डाउन ए लॉन्ग स्टीप हिल, यानी आप नीचे की तरफ जा रहे हैं ऊंचाई से गहराई की तरफ। यू सडनली नोटिस दैट योर ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग एज वेल, आपने फील किया कि आपकी ब्रेकें नॉर्मल की निस्बत नहीं चल रही। व्हाट्स द यूजुअल कॉज ऑफ दिस, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो देखें जी जब ब्रेकें काम नहीं कर रही होती तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आपने ज्यादा ब्रेक लगाई है, ज्यादा ब्रेक को बार बार प्रेस किया है तो ब्रेक्स ओवरहीट हो गई हैं इसलिए काम नहीं कर रही। एन अडल्ट कैजुअलिटी इज नॉट ब्रीथिंग, एक बड़ा को बंदा जो है वो सांस नहीं ले पा रहा। टू मेंटेन सर्कुलेशन कंप्रेशन शुड बी गिवन, हम कैसे उसकी सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए कैसे उसके ऊपर प्रेस करेंगे, उसको ऊपर हाथ रख के। व्हाट्स द करेक्ट डेप्थ टू प्रेस फॉर ईच कंप्रेशन, तो हम किस तरह जो है वो उसको जो है वो उसके ऊपर जो है उसको प्रेस करेंगे, उसको हाथ ऊपर दो रख के किस तरह उसको ऊपर से दबाएंगे। तो इसमें डिफरेंट उसने बताए हुए हैं 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक, 15 से 20 तक, 5 से 6 तक, 10 से 15 तक। तो यहाँ पे आएगा 5 से 6 सेंटीमीटर जो है वो आपने करना है और 1 सेकंड में ट्वाइस 2 दफा। You see this line across the road at the entrance to a roundabout. What does it mean? ये आगे roundabout है और ये लाइन है तो इसका मतलब क्या है। तो भाई इसका मतलब है कि राइट साइड से आने वाली ट्रैफिक को राइट दें आप, क्योंकि आप राउंड अबाउट में जा रहे हैं। गिव वे टू ट्रैफिक फ्रॉम द राइट, जो राइट से ट्रैफिक आ रही है उसको यहाँ पे राइट दें। आ गया था जी यू हैव ब्रोकन डाउन ऑन ए 2-वे रोड, यू हैव वार्निंग ट्राइंगल एट लीस्ट हाउ फार फ्रॉम योर व्हीकल शुड यू प्लेस ए वार्निंग ट्राइंगल, आपने वार्निंग ट्राइंगल कितना पीछे रखना है अपनी गाड़ी से अगर आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो जाती है। तो इसमें उसने डिफरेंट दिए हुए हैं 45 मीटर, 5 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर। तो अगर आप जो है वो 2-वे रोड पे हों तो आपने कम से कम 45 मीटर जो है वो आपने पीछे वार्निंग ट्रायंगल को रखना होता है। आ गया था जी व्हाट डज दिस साइन मीन, तो इस साइन का मतलब ये है कि नीचे जो जोन था ना 20 का वो एंड हो गया, अब 30 का जोन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आएगा एंड ऑफ द 20 मील पर आवर जोन, यहाँ पे 20 का जो जोन था वो एंड हो गया, 30 का स्टार्ट हो गया। आ गया था जी यू आर ड्राइविंग डाउन ए स्टीप हिल, आप नीचे जा रहे हैं गहराई में ऊंचाई से। तो वो कहता है व्हाई कुड इट बी डेंजरस टू कीप द क्लच डाउन और रोल इन द न्यूट्रल फॉर टू लॉन्ग, यानी अगर आप, वो कहता है ये क्यों डेंजरस है कि आप क्लच को अगर प्रेस करते हैं और अपनी गाड़ी को न्यूट्रल रखते हैं तो इसका ये नुकसान होता है कि भाई आपकी जो गाड़ी है वो ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी, क्योंकि ब्रेक जो होती है वो इंजन की जो जिसे हम ब्रेक कहते हैं वो गियर होती हैं, गियर में आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहती है। तो योर व्हीकल विल पिक अप स्पीड, आपकी गाड़ी ज्यादा तेज हो जाएगी। आ गया था जी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट ए व्हीकल इज नॉट ओवरलोडेड, तो भाई ओवरलोडेड गाड़ी है या नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली ड्राइवर ही होता है ना, इसके लिए और कौन हो सकता है। आ गया था हाउ कैन यू रिड्यूस द एनवायरमेंट हार्म काज्ड बाय योर मोटर व्हीकल, आप कैसे
इन्वायरमेंट को जो है ना उसके ऊपर जो बोझ पड़ रहा है आलूदगी का, उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो कहता है कीप इंजन रिवर्स लो, डोंट सर्विस इट, ओनली यूज इट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ड्राइव फास्टर देन नॉर्मल। तो इसमें आएगा कीप इंजन रिवर्स रिवाइज लो, यानी कि आप गाड़ी को ज्यादा तेज ना चलाएं, लो स्पीड पे यानी चलाएं, ज्यादा स्पीडें ना दें, ज्यादा रेस ना दें। यू आर ड्राइविंग ए फ्रेंड चिल्ड्रन होम फ्रॉम स्कूल, आप अपने दोस्त के बच्चों को स्कूल से घर ला रहे हैं। तो वो कहता है दे आर बोथ अंडर 14 ईयर, वो 14 साल से कम उम्र के हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दे वियर ए सीट बेल्ट और अप्रूव चाइल्ड रिस्ट्रेन वेयर रिक्वायर्ड। वो कहता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चों ने चाइल्ड सीट पे बैठे हुए हैं, या अगर बच्चे बड़े हैं तो बच्चों ने सीट बेल्ट बांधा है या नहीं। तो डेफिनेटली उसके लिए जो है वो आप ही मतलब एज ए ड्राइवर होंगे ना। अब आपका दोस्त तो नहीं वो साथ वो देखने के लिए, या बच्चे जो हैं हम बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे, बच्चे खुद देखेंगे। What should you do when you are approaching traffic light that has been on green for some time? आप एक ऐसी ट्रैफिक लाइट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या पहुंचे हैं जो थोड़ी देर के लिए ग्रीन होती है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपने बी रेडी टू स्टॉप रहना है, क्योंकि वो अचानक से ग्रीन से रेड हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ग्रीन होती है, तो आपने रेडी रहना है। यू आर ड्राइविंग इन फोग, वाई शुड यू कीप वेल बैक फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। आप गाड़ी धुंध में चला रहे हैं तो आप अगली गाड़ी से ज्यादा वेल बैक पीछे क्यों रहेंगे। तो भाई हम इसलिए रहेंगे कि वो अचानक से स्टॉप ना कर ले। इसका ये मतलब नहीं है कि इन केस इट्स ब्रेक लाइट डैजल यू, इन केस इट चेंज डायरेक्शन सडनली, इन केस इट्स फोग लाइट डैजल यू, बल्कि इसमें आएगा क्योंकि धुंध में अगला अचानक ब्रेक लगा सकता है और हमें फिर मौका नहीं मिलेगा। आगे आता जी, हाउ शुड यू यूज द इमरजेंसी टेलीफोन ऑन ए मोटरवे। आप कैसे मोटरवे पे इमरजेंसी टेलीफोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटरवे पे जब आप टेलीफोन को इस्तेमाल करते हैं तो आपने हमेशा आपका फेस जो होता है वो ऑन कमिंग ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए, जहां से ट्रैफिक आ रही है उस तरफ होना चाहिए। आगे आता है जी, यू आर ट्रेवलिंग एट 50 मील पर आवर ऑन ए रोड, ड्राई रोड, व्हाट्स योर टाइपिकल ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो 50 की स्पीड पे आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। तो 50 की स्पीड पे आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो आपका जो है वो 75 मीटर वो कह रहा है, 57 मीटर कह रहा है, 96 मीटर कह रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 53 मीटर। यानी अगर आप 50 की स्पीड पे 50 मील पर आवर पे जा रहे हैं ड्राई रोड पे, तो आपका ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 53 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, यू आर अप्रोचिंग ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आप एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं। पेडिस्ट्रियन आर वेटिंग टू क्रॉस, पेडिस्ट्रियन वहां पे वेट कर रहे हैं क्रॉस करने के लिए। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो आपने स्लो डाउन होके आपने अपने आप को स्टॉप करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। वेव का तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उनका राइट है वहां पे गुजरना। हम वेव क्यों करेंगे, हमारा राइट तो नहीं जो हम वेव कर रहे हैं उन्हें दे रहे हैं। गिव वे टू एल्डरली पर्सन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि पेडिस्ट्रियन तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए इसका ये आएगा कि भाई स्लो डाउन हो जाएं और प्रिपेयर टू स्टॉप करें। व्हाट डज दिस साइन मीन। तो इस साइन का मतलब है भाई नो मोटरसाइकिल, यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं आ सकता। आगे सवाल में कह रहा है, यू आर टोइंग ए स्मॉल ट्रेलर ऑन ए बिजी 3 लाइन मोटरवे। आप एक स्मॉल ट्रेलर को एक बिजी 3 लाइन मोटरवे पे टो कर रहे हैं, खींच रहे हैं। व्हाट मस्ट यू डू इफ ऑल द लाइन आर ओपन। आपको क्या करना चाहिए अगर सारी लाइनें ओपन हों। तो वो कहता है नॉट ओवरटेकिंग, नॉट एक्सीडिंग 50 मील पर आवर, हैव ए स्टेबलर फिटेड, यूज ओनली द लेफ्ट हैंड एंड द सेंटर लाइन। तो जब आप ट्रेलर को खींच रहे होते हैं तो आपने फिर कोशिश ये करनी है कि आपने लेफ्ट वाली लाइन को इस्तेमाल करना है, या फिर आपने मिडल में जो सेंटर वाली लाइन है उसको इस्तेमाल करना है। फिर आपने ज्यादा पहली लाइन में नहीं जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी टेस्ट वीडियो नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह टेस्ट वीडियो नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मसूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।